हेलो एवरीवन। तो आज हमारे एसए के टॉपिक हैं इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोसाइटी, और आगे हम इसके बाद फिर हिंदी का करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा है ये 10वां दिन है। तो हमने लगभग जो है वो 20 एसए जो है वो ख़त्म कर दिए हैं। तो इसका आज हम स्टार्ट करेंगे कोटेशन के साथ। बहुत अच्छी कोटेशन है कि सोशल मीडिया इज़ नॉट अ मीडिया, द की इज़ टू लिसन, इंगेज एंड बिल्ड रिलेशनशिप। डेविड एल्स्टन की कोटेशन है। आप इस तरह से इसको ऐड कर सकते हैं। जब आप शुरुआत में कोटेशन लिखेंगे तो इसको कोशिश करिए कि उसको बिल्कुल सेंटर में लिखें। इसके बाद इसकी जो हम शुरुआत करेंगे इस तरह से करेंगे कि द 21st century has witnessed a digital transformation that has reshaped human communication, and at the heart of this change lies social media. Platforms such as Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube have revolutionized how people connect, access information. इसके बाद with over 4.5 billion active users globally, social media has emerged as one of the most powerful forces influencing societal behaviors and public discourse. तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे। इसमें देखिए जब हम इसके पॉजिटिव की बात करेंगे तो इसमें मेंशन करेंगे कि सोशल मीडिया ने डेमोक्रेटाइज्ड कर दिया है फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन को। आज गांव में बैठा एक किसान और कॉलेज जाता हुआ एक विद्यार्थी भी जो है वो अपने इशू को जो है वो ग्लोबल लेवल पे रेज कर सकता है। इस तरह से अपने नॉलेज को भी शेयर कर सकता है। तो ये सब चीज़ें इसमें ऑलरेडी मेंशन है। इसके बाद जो आपको आगे जैसे इन इंडिया द फार्मर्स प्रोटेस्ट 2020-21 गेंड इंटरनेशनल अटेंशन थ्रू ट्वीट्स एंड इंस्टाग्राम पोस्ट्स एंड फोर्सिंग नेशनल एंड ग्लोबल मीडिया टू टेक नोटिस। फिर बोलते हैं कि 2023 में हिमाचल प्रदेश में फ्लड, लोकल सिटीजन्स एंड व्हाट्सएप सर्कुलेट इमरजेंसी अलर्ट्स हेल्पिंग मैनी सेव लाइव्स। तो इस तरह से आप इसमें एडिशन कर सकते हैं। ये तो इसकी पॉजिटिव साइड है। इसके बाद मोर ओवर सोशल मीडिया हैज़ बिकम अ न्यू इकोनॉमिक इंजन। स्मॉल बिजनेसेस, कंटेंट क्रिएटर्स एंड फ्रीलांसर्स नाउ रिले ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड लिंक्डइन। तो इस तरह से आप इसको जो है वो लिख सकते हैं। इसके बाद इसमें जो हम आगे इसमें इसके जो डार्क साइड की बात करेंगे तो देखेंगे कि वन ऑफ द ग्रेवेस्ट कंसर्न इज द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़, डी फेक्स, मैनिपुलेटेड वीडियोज़ एंड रूमर बेस्ड पोस्टर्स ऑफन गो वायरल, क्रिएटिंग फियर, कम्युनल टेंशन एंड पॉलिटिकल पोलराइजेशन। इसके बाद एक एग्जांपल ऐड किया गया है कि 2024 में इंडियन जनरल इलेक्शन में सेवरल पॉलिटिकल लीडर्स वर टारगेटेड थ्रू फेक वीडियोज़। इसके बाद इसका एक और ड्रॉबैक होगा कि जैसे इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। ये एक सेपरेट ऐसे के तौर पे भी आ सकता है कि इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन ह्यूमन मेंटल हेल्थ। तो इस तरह से ये आकर एक ऐसे बन सकता है। साइबर बुलिंग का मामला आपने हर बार देखा है इसमें। तो ये सब चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा कंटेंट है, आपके काम का है। महात्मा गांधी ने कहा है, देखो इसमें महात्मा गांधी सेड योर बिलीव्स become your thoughts become your words become your actions. In the digital age, social media acts as the bridge between beliefs and action. Whether it brings harmony or chaos depends on how wisely we use it. Hence it is imperative for society to strike a balance, embracing the benefits of social media while mitigating its risks with awareness, empathy and regulation. इसके बाद हिंदी का जो निबंध है वो है सामाजिक न्याय का महत्व। तो हम लिखेंगे कि जहाँ न्याय नहीं वहाँ शांति असंभव है। ये मार्टिन लूथर की स्टेटमेंट है, आप इसको ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे कि सामाजिक न्याय का एक ऐसा सिद्धांत जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार, अवसर और गरिमा प्रदान करने की वकालत करता है। भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में जहाँ सदियों से जाति, धर्म, लिंग और वर्ग के आधार पर असमानताएं रही है, वहाँ सामाजिक न्याय की अवधारणा केवल एक नैतिक आवश्यकता नहीं बल्कि एक संवैधानिक प्रतिबद्धता भी है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान में सामाजिक न्याय को मूल आदर्शों में शामिल किया गया है। तो इस तरह से आप इसकी इंट्रो को स्टार्ट करेंगे। फिर इसके बाद आप इसमें देखेंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है, जो कोटेशन हो गई, एग्जाम्पल हो गए अलग अलग। तो जैसे ये देखिए EWS का एग्जाम्पल है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही के वर्षों में समान नागरिक संहिता, विवाह कानूनों को लेकर सक्रिय भूमिका निभाई है। तो ये सब चीज़ें इसमें ऐड हुई है। तो आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं और इसको आप अपने उसमें जब लिखेंगे आप तो उसमें लिख सकते हैं। जैसा कि इसमें देखिए ये लिखा हुआ है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि सच्चा लोकतंत्र वही है जो सबसे कमज़ोर व्यक्ति को भी अपने अधिकार दे और जो सबसे शक्तिशाली को प्राप्त है।
इस तरह से आप इसको लिखेंगे तो डेफ़िनेटली आपको जो है काफ़ी अच्छे नंबर मिलने की संभावना होती है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, अब काफ़ी ऐसे मैंने आपको करवा भी दिए हैं ऑलरेडी। तो अब आपको अप्रोच भी पता लग गई होगी, स्ट्रक्चर का भी पता लग गया होगा कि एस्से को किस तरह से अप्रोच किया जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और किस तरह से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि आप खुद एस्से को लिखें और पोस्ट करें। आप मुझे टेलीग्राम पे ही भेज दें ताकि मैं उनको देखूं कि आप लिख कैसा रहे हैं एक्चुअल में। दिक्कत तो वो है कि ये पीडीएफ तो काफ़ी अच्छे लगेंगे अभी देखने में, पर अगर आपने इनको रिवाइज़ नहीं किया या इनकी प्रैक्टिस नहीं की तो ये कुछ नहीं होगा, आप फिर से आपको प्रोसेस में धकेल देंगे ये सब। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आप ये आपको करवाया जा रहा है इसको खुद भी लिखें, प्रैक्टिस करें, ताकि कम से कम आपको इसका पूरा नहीं तो कम से कम 50% तो एग्ज़ाम के टाइम पे जो है वो याद रहे। तो खुद को प्रिपेयर रखिए, कभी भी हाई कोर्ट जो है वो आपको इंटीमेशन दे सकता है कि अब आपके मेंस ले लिए जाएंगे विद टाइपिंग। तो गेट रेडी। इसके बाद एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि टाइपिंग को लाइटली ना लें, खास करके वो बच्चे जिनको लगता है कि उनके स्क्रीनिंग में अच्छे नंबर हैं तो हो जाएगा। आपको बता दें कि टाइपिंग ऐसी हर्डल है जो शायद ही आपसे निकले, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है एक अभी का। जैसे आप पीछे देखेंगे 2018 से पहले का प्रोसेस देखेंगे तो उसमें टाइपिंग जो है वो उतना ज़्यादा टाइपिंग को लिया भी नहीं जाता था, टाइपिंग ऐसे ही ऊपर नीचे करवा देते थे, वो हो जाता था। तो अभी जो है वो इतना ईजी होने वाला नहीं है आप सबके लिए, इसलिए जो है वो पहले से ही खुद को प्रिपेयर करके रखें। थैंक यू।